Students, today we are going to start chapter number 7 of English grammar, that is auxiliaries और modals. तो हम पढ़ने वाले हैं आज modals के बारे में, जिनको हम auxiliary verb भी बोलते हैं. So first of all, definition: those helping verbs which express the mode or manner. ऐसे वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं कोई मोड या मैनर ऑफ द एक्शंस डिनोटेड बाय द वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज. सो ऐसे वर्ब्स जो हेल्प करते हैं, बताते हैं कोई मोड या मैनर की एग्जैक्टली हाउ द एक्शन इज़ बीइंग डन इन द फ्यूचर, इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट, आर नोन एज मोडाल्स और मोडाल ऑक्सिलरीज. सो मोडाल्स आर 13 इन नंबर. तो 13 टाइप के मोडाल्स होते हैं, 13 टाइप्स के. मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल एंड शुड. Need not, dare, must, ought to, used to. So we are going to study each and every modals in details. So first of all हम आज पढ़ेंगे will. Now come down to the uses of modal auxiliaries. तो हम यहाँ पर will का जो use है उसके बारे में पढ़ेंगे. In the sentences below, will helps in the formation of future tense. तो जो वर्ड विल है उनको हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस फॉर्म करते हैं, जब हम जो चीज़ होने वाली है उसकी बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ब्रदर विल लीव फॉर मुंबई टुमारो. कल मेरा भाई मुंबई के लिए निकलेगा. तो यहाँ पे जो विल है, विल क्या डिनोट करता है कि वो कल निकलेगा. विल यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है. तो हम जब भी फ्यूचर टेंस की बात करते तब हम यूज़ करते हैं मोडाल जो है विल. विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस. आई विल हेल्प यू एज फार एज आई कैन. मैं तुम्हारी मदद करूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ. तो यहाँ पे वो विलिंगनेस, अपनी जो एक अंदर जो क्षमता है वो भी एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट. जब हम किसी को प्यार से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं विल का. विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर. क्या तुम प्लीज़ डोर क्लोज कर दोगे. यहाँ पे आप जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक्शन करने का हमने रिक्वेस्ट किया, अभी हुआ नहीं है, अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कर सकोगे, कर पाओगे. विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन और प्रॉमिस. विल का यूज़ तब भी होता है जब हम अपना इंटेंशन, कि हमारे मन में क्या है, या हम कोई प्रॉमिस एक्सप्रेस करना चाहते हैं. विल कम एज सून एज आई एम वेल. मैं आऊँगा जब जैसे ही मैं ठीक होता हूँ. सो इट इज़ एक्सप्रेसिंग अ प्रॉमिस. आई विल नॉट स्पीक फॉर मोर देन हाफ एन आवर. मैं इससे ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा. ये इंटेंशन था. विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. तो डिटर्मिनेशन क्या होती है? जब हमें किसी चीज़ को पाने की जो भूख रहती है, किसी चीज़ को पाने की जो हमारे अंदर जो हंगर रहता है. वी विल फाइट टू द फिनिश. मैं आखिरी तक लड़ूंगा. वी विल रूट आउट करप्शन. मैं करप्शन को बिल्कुल रूट आउट करने की कोशिश करूँगा. सो इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेसिंग द डिटर्मिनेशन इनसाइड द पर्सन फॉर वन पर्टिकुलर थिंग. विल एक्सप्रेसेस प्रिडिक्शन. तो विल एक प्रिडिक्शन भी है कि मतलब हम ऐसा जो चीज़ें मे बी पॉसिबल हैं और पॉसिबल नहीं भी हैं उनके बारे में भी जब हम बात करते हैं तब हम विल का यूज़ करते हैं. इफ़ यू स्टेप ऑन अ स्नेक इट विल बाइट यू. अगर तुमने स्नेक के ऊपर पैर रख दिया तो वो तुम्हें काट लेगा. ही विल नेवर टेल अ लाई. ये तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलेगा. ये क्या, ये प्रिडिक्शंस है. इनके बारे में हम श्योर नहीं हैं कि ये होगा या नहीं होगा. तो अभी हमने विल के बहुत सारे यूजेस पढ़े. नाउ कम टू पेज नंबर 22. शैल. अब हम पढ़ेंगे शैल के बारे में. शैल इज़ यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज़ आई और मी. तो शैल का यूज़ हम तब करते हैं जब जो सब्जेक्ट है वो आई होगा. आई के साथ हम यूज़ करेंगे शैल का और मी के साथ शैल का. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ही शैल लीव फॉर शिमला ऑन संडे. मी का मतलब, मी में जब हम खुद की बात कर रहे हों, या शी, ही, ऑल द प्रोनाउंस.
He shall leave for Shimla on Sunday. Shall is used to express a threat or a command. तो shall का यूज़ तब भी होता है जब हम कोई चीज़ का मतलब जिसका हम कुछ ऑर्डर भी दे रहे हों या हम उसे थ्रेट कर रहे हो कि हाँ तुम्हारे साथ ये होगा. ही शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो. तो ये क्या है? इट इज़ अ कमांड. दे शैल सफ़र फॉर दिस. इसको इसकी सज़ा मिलेगी. तो जब हम इसमें क्या कर रहे हैं? वी आर थ्रेटिंग दिस, है ना, कि इसके साथ ऐसा होगा. शैल व्हेन यूज्ड इन क्वेश्चंस विथ आई और वी एक्सप्रेसेस एन ऑफर और सजेशन. और शैल का जब यूज़ होता है कोई क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर आई और वी के साथ, तब वो एक्सप्रेस करता है कि दैट इट इज़ एन ऑफ़र. या तो कोई ये ऑफ़र है या तो कोई सजेशन दे रहा है. शैल आई मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू. तो इट इज़ अ ऑफ़र कि मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफ़ी बना लूँ. शैल आई ड्रॉप यू एट द कॉलेज. क्या मैं कॉलेज छोड़ दूँ. सो इट इज़ अ suggestion. So today we have studied about two modals, that is will and shall. Now in the next video we will continue forward with the third one, that is can. और तब तक आपको याद रखना है about the use of will and shall.